नमस्कार। आज बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के अर्थों को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम स्वास्थ्य का अर्थ समझ नहीं पाएंगे अपने शरीर को जो है स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। शायद हम सबको लगता हो कि जो शरीर हमें दिखता है, जो 5 महाभूतों से बना है, यही शरीर है और इसे ही स्वस्थ रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर जो हमें दिख रहा है उसमें 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों का जो है योग है इसके अंदर। केले का पेड़। बोलो। 3 चीज़ों के योग से ये शरीर बना है। पहली है आत्मा, दूसरी है सत्व, सत्व अर्थात मन, और तीसरा जो है जिसका योग होता है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, वो 5 तत्वों से बना है, जिसे हम स्थूल शरीर भी कहते हैं। 5 तत्वों से बना है: जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तथा अग्नि। जो शरीर हमें दिखाई देता है इन 5 तत्वों से ही बना है। सत्व अर्थात मन, ये हमें दिखता नहीं है। आत्मा, ये भी हमें नहीं दिखती। तो 2 चीज़ों को हमें बैलेंस करना पड़ता है, जैसे कि सत्व और स्थूल शरीर, इसे हमें स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। तीसरी जो चीज़ है आत्मा, ये निर्विकार है, इसमें किसी प्रकार का कभी भी कोई विकार नहीं आता है। तो हमें ट्रीटमेंट किस चीज़ का करना है, हमें स्वस्थ किसको करना है? हमें इन्हीं 2 आयामों को स्वस्थ करना है। 5 महाभूतों से बना हमारा शरीर तथा सत्व अर्थात मन। आज जो दिखाई दे रहा हूँ मैं, आप, हम सब, ये भोजन ही है। तो ये साफ है कि अगर ये भोजन ही है तो हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे हमारा शरीर भी तो वैसा ही बनेगा। अगर हम अस्वस्थ भोजन करेंगे तो हमारा अस्वस्थ शरीर बनेगा, स्वस्थ भोजन करेंगे तो स्वस्थ बनेगा। किस प्रकार से लोग जब नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, नेचुरल डाइट को जब फॉलो करते हैं, प्रकृति को फॉलो करते हैं, तो उनकी बीमारियां कैसे सारी की सारी स्वतः भाग जाती हैं। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि आप अस्वस्थ भोजन को छोड़ के स्वस्थ भोजन करना शुरू कर देते हैं। स्वस्थ भोजन से मेरा क्या आशय है? स्वस्थ भोजन से मेरा आशय है फल, सब्जियां, सलाद, जीवित रूप में है, स्वस्थ है। अगर हम कई दिनों का पकाया हुआ भोजन खाएंगे, जिसकी मृत्यु कई दिन पहले ही हो चुकी है, यूँ कह लीजिए, तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? मूंगफली का एक दाना जिसे अभी रोस्ट नहीं किया गया है, अगर आप इसे ज़मीन में लगा दें तो वो मूंगफली बन जाएगा। लेकिन आप अगर उसे रोस्ट कर दें, रोस्ट करने के बाद उसे ज़मीन में लगाएं, तो क्या ये मूंगफली बन पाएगा? मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। फल, सब्जियां, वो जीवित रूप में रहती हैं। खाना कच्चा ही है। फल को तो वैसे भी कच्चा ही खाया जाता है। तो जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही शरीर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे आयाम की, अर्थात सत्व अर्थात मन। मन को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और भागवत गीता से ऊपर मेरे अनुसार कोई ऐसी बुक नहीं है जहाँ पे मतलब हर एक सवालों का आपको जवाब मिल जाए। यदि होगा हो सकता है। देखिए, मैंने सारी किताबें तो नहीं पढ़ी हैं, लेकिन भागवत गीता मैंने पढ़ा है। उसमें हर एक सवालों का जवाब है, आपका हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो भी व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसका सत्व अर्थात मन स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। मन पे 2 चीज़ें प्रभाव डालती है, हमारे विचार
तथा हमारा भोजन, मन को दोनों ही चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। जिस प्रकार का हम भोजन करेंगे, जिस प्रकार का हमारा विचार रहेगा, मन भी वैसा बन जाएगा। भोजन देखिए 2 चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तो 5 महाभूतों से बना हमारा शरीर, दूसरा सत्व अर्थात मन। भोजन दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें भोजन को ही करेक्ट करने की आवश्यकता है। फिर दूसरी जो चीज़ है सत्व अर्थात मन, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें भागवत गीता जैसी किताबों को पढ़ना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों का सानिध्य करना चाहिए जो लोग ज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान है, जो सात्विक हैं, अर्थात ऐसे ज्ञानों का वितरण कर रहे हैं। सानिध्य देखिए, सानिध्य अर्थात हम किसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, हमारे यार दोस्त मित्र कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, इसका सीधा सीधा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे मित्र ही गलत होंगे तो हम भी उसी प्रकार के, हमारा जो सत्व है, मन है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होगा और कहीं ना कहीं हमारा मन भी, हमारा सत्व भी उनके जैसा ही बन जाएगा। तो आप किसका आचरण कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसका सानिध्य कर रहे हैं, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की वीडियोज़ आप देखते हैं मोबाइल में, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे सत्व अर्थात मन को। और इस बात का ध्यान रहे कि सत्व अर्थात मन तथा शरीर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा सत्व अर्थात मन, इसमें कोई समस्या हुई तो आपको इस शरीर में भी वो प्रभाव नज़र आएगा, ये शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो हमें दोनों ही आयामों पे काम करना है। 5 महाभूतों से बना ये शरीर, अर्थात ये शरीर, स्थूल शरीर जो दिख रहा है, और दूसरा मन। सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।